चीनी हो गई कड़वी। जी हाँ, जिस चीनी के बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती, जिसकी मिठास से हमारे घर के हर छोटे बड़े त्योहार में रौनक आती है, वही चीनी अब इतनी महंगी हो गई है कि उसने आम आदमी का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। जो चीनी अभी तक आपके पास वाले किराना स्टोर पर 40 या 42 रुपए किलो में बहुत आराम से मिल जाती थी, आज वही चीनी देश के अलग अलग शहरों में 60 रुपए, 65 रुपए और कई जगहों पर तो 70 से 75 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी है। हर कोई आज यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या चीनी सच में 100 रुपए किलो तक पहुंच जाएगी? क्या अब एक कप मीठी चाय पीना भी आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी बात बन जाएगी? आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे खेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि सरकार के फैसलों से कहां चूक हुई, बड़े बड़े व्यापारियों का इसमें क्या फायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका आपकी जेब पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को बिना रोके, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो सच्चाई पता चलेगी जो आमतौर पर आपको कोई नहीं बताता। सबसे पहले तो ये समझिए कि चीनी की ये महंगाई बिल्कुल ऐसे समय पर आई है जब देश में त्योहारों की लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा और सबसे बड़ा त्योहार हमारी दिवाली। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हमारे देश में कोई भी त्योहार बिना मिठाई के मनाया जा सकता है? चाहे दुकान का रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो या फिर घर पर बनने वाली खीर और सिवैयां, हर चीज में चीनी तो भर भर के चाहिए होती है। जब बाजार में चीनी की मांग सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक उसी समय अगर चीनी के दाम आसमान छूने लगेंगे तो दुकानदारों को अपनी मिठाइयां दुगनी कीमत पर बेचनी पड़ेंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बार त्योहारों में आपकी जेब पर बहुत भारी बोझ पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि आखिरकार रातों रात ये चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इथेनॉल। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये इथेनॉल क्या चीज है, इसका चीनी से क्या लेना देना है। दरअसल हमारी सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई कि गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ऐसा करने का मकसद ये था कि बाहर के देशों से पेट्रोल कम खरीदना पड़े और अपने देश का बहुत सारा पैसा बच सके। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि देश के बहुत फायदे की बात है, लेकिन असली पेच यहाँ आकर फंसता है कि इथेनॉल बनता किससे है। इथेनॉल बनाने का सबसे आसान तरीका है गन्ने का रस। बस यहीं से पूरे का पूरा हिसाब किताब जो था वो बिगड़ गया। जो गन्ना पहले सीधे चीनी मिलों में जाता था और जिससे हम सबके घरों के लिए सफेद चीनी बनाई जाती थी, अब उस गन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 35 से 40% तक इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने लगा। जब गन्ने को पेट्रोल वाले काम में लगा दिया गया तो चीनी मिलों के पास चीनी बनाने के लिए गन्ना ही कम पड़ गया। जब चीनी का बनना कम हो गया तो बाजार में उसकी सप्लाई अपने आप घट गई। और बाजार का सीधा सा नियम है, जब बाजार में कोई सामान कम होता है तो उसको खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो दाम जो है वो अपने आप ऊपर भागने लगते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इथेनॉल ही चीनी महंगी होने का अकेला जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी चूक शामिल है। भारत दुनिया में गन्ना उगाने के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हम इतने सालों से दुनिया के बहुत सारे देशों को अरबों रुपए की चीनी बेचते आए हैं, लेकिन इस बार जब देश के अंदर चीनी का बनना कम हो रहा था तब भी शुरुआत में सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीजन शुरू होते ही लाखों टन चीनी विदेशों में बेच दी गई। जब अपने ही देश के गोदामों में चीनी की भारी कमी हो गई और बाजार में कीमतें बढ़ने लगी, तब जाकर सरकार की नींद खुली है। हड़बड़ी में सरकार ने चीनी को बाहर भेजने पर रोक लगाई है और बाहर के देशों से चीनी मंगाने के रास्ते खोलने पड़े। सोचिए, जो भारत पूरी दुनिया को चीनी बेचता था, आज उसी देश को अपने ही लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से चीनी मंगाने की नौबत देखनी पड़ रही है। ये सरकार की योजना की बहुत बड़ी नाकामी है। यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आप और हम दुकान पर जाकर 40 रुपए की चीनी 70 रुपए में खरीदते हैं तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शायद इस बढ़े हुए दाम का थोड़ा फायदा हमारे देश के गरीब किसान को मिल रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। किसान को गन्ने का वही भाव मिलता है जो सरकार पहले से तय कर देती है। यानी बाजार में चीनी चाहे 40 रुपए किलो बिके, 70 रुपए किलो बिके, 100 रुपए किलो पार हो जाए या कोई भी दाम हो, गन्ने की खेती करने वाले किसान को एक भी फालतू पैसा नहीं मिलता।
तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी जेब से निकला हुआ ये फालतू पैसा आखिर जा किसकी जेब में रहा है? तो ये सारे का सारा मोटा मुनाफा जो है ये बड़े बड़े जमाखोरों, बिचौलियों और चीनी मिलों के मालिकों की जेब में जा रहा है। जैसे ही इन बड़े व्यापारियों को पता चला कि इस साल गन्ने से चीनी कम बनने वाली है और त्योहारों में मांग बढ़ेगी, उन्होंने अपने गोदामों में चीनी छिपा कर रख ली। अब वो बाजार में थोड़ी थोड़ी चीनी निकालकर सामान की कमी दिखा रहे हैं और मनमाने दामों पर चीनी बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। इसके अलावा आजकल बाजार में एक और अजीब बात देखने सुनने को मिल रही है। कुछ लोग और मीडिया वाले तर्क दे रहे हैं कि आज की तारीख में तो लोग चीनी खा ही नहीं रहे हैं। हर घर में लोग अपनी सेहत को लेकर इतना सतर्क हो गए हैं कि चीनी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। वो कहते हैं कि जब लोग खा रहे हैं कम चीनी तो फिर अगर थोड़ी महंगी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना है ताकि महंगी होती चीनी पर पर्दा डाला जा सके। माना कि शहरों में कुछ लोग शुगर या बढ़ते वजन के डर से चाय में चीनी कम डालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि देश में चीनी की खपत ही कम हो गई। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी गांव और छोटे शहरों में रहती है, जहां आज भी चीनी कोई शौक नहीं बल्कि रोज की जरूरत है। कई गरीब परिवारों में जब सब्जी या दाल बनाने का बजट नहीं होता तो बच्चे सिर्फ चीनी रोटी खाकर ही पेट भरते हैं। उनके लिए चीनी कोई हेल्थ का मुद्दा नहीं है बल्कि रोज का खाना है। दूसरी बात यह है कि आप भले ही घर में सीधे चीनी ना खाएं, लेकिन बाजार से जो बिस्किट आते हैं, ब्रेड है, ठंडा शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स या पैकेट बंद सामान आप खरीदते हैं, उन सब में भारी मात्रा में चीनी तो मिलाई जाती है। यानी आप चाहे ना चाहे चीनी तो किसी ना किसी रूप में आपकी जेब से पैसा निकाल ही रही है। तो ये कहना कि लोग चीनी कम खा रहे हैं इसीलिए दाम बढ़ाना सही है या इसीलिए दाम बढ़ाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आम जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि चलो अगर चीनी महंगी हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा चाय या मिठाई ही तो थोड़ी महंगी होगी, इससे हमारे पूरे घर के खर्च पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एक कप चाय या एक प्लेट मिठाई तक सीमित नहीं है। चीनी कोई शौक की चीज नहीं है। ये समझिए कि ये तो हर घर की बेहद जरूरी चीज है। देश में लाखों गरीब परिवार ऐसे हैं जो कई बार सिर्फ सूखी रोटी और चीनी खाकर अपना पेट भर लेते हैं। जब चीनी महंगी होती है तो इसका असर पूरे बाजार पर पड़ता है। गली के कोने वाली चाय की टपरी से लेकर दुकान के बिस्कुट, ब्रेड, केक, नमकीन, ठंडा शरबत, पैक बंद जूस और यहाँ तक कि गांव देहात में मिलने वाले गुड़ के दाम भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर चीनी महंगी होती है तो रसोई का लगभग हर सामान महंगा हो जाता है और एक आम या गरीब परिवार के महीने का पूरा राशन, पूरे का पूरा बजट बिगड़ जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या जो आने वाले समय में खेती में देखने को मिल सकती है वो ये है कि जब किसानों को दिखेगा कि गन्ने की मांग बहुत ज्यादा है और इसमें पैसा तुरंत और पक्का मिल रहा है, तो बहुत सारे किसान चावल और गेहूं जैसी फसलें उगाना छोड़कर गन्ने की ही खेती करने लगेंगे। तो अब जरा आगे की सोचिए, अगर देश के ज्यादातर किसान केवल गन्ना ही उगाने लगेंगे तो देश में चावल और गेहूं की पैदावार जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। जब खाने का अनाज कम होगा तो कल को चावल और गेहूं के दाम भी आसमान छूने लगेंगे। यानी सरकार की एक अधूरी योजना की वजह से पूरे देश के खाने पीने की चीजों का संतुलन तो बिगड़ सकता है। यहाँ एक और बात समझने वाली है, सरकार ने ये जो इथेनॉल बनाने की योजना शुरू की है उससे देश का बड़ा फायदा दिखाया जा रहा है कि बाहर से तेल अब हमें कम खरीदना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए इसका असली फायदा मिल किसको रहा है। बड़ी बड़ी तेल कंपनियों और रिफाइनरी मालिकों को तो इसमें अरबों का फायदा हो रहा है, लेकिन आम जनता को क्या मिला? आम जनता को मिली महंगी चीनी, महंगी मिठाई और रसोई का बढ़ा हुआ बजट। यानी बड़े बड़े लोगों का मुनाफा बढ़ गया और आम आदमी की जेब हो गई खाली। अब आते हैं आज के सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर, क्या चीनी वाकई 100 रुपए किलो या इसके पार पहुंच जाएगी? अगर हम बाजार के आज के हालात को देखें तो आने वाले त्योहारों के दिनों में चीनी के दाम 70 रुपए से 75 रुपए और कुछ शहरों में हद से हद 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। लेकिन चीनी का भाव 100 रुपए प्रति किलो तक जाना बहुत मुश्किल लगता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि चीनी और खाने पीने की सामान
कि जब भी रेट बढ़ते हैं, महंगाई होती है, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, चाहे कोई भी सरकार हो। जनता का गुस्सा और चुनाव का डर किसी भी सरकार को तुरंत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि अब सरकार थोड़ा संभल रही है। बड़े व्यापारियों पर नियम सख्त किए जा रहे हैं ताकि कोई भी गोदामों में चीनी दबा कर न रख सके। इसके साथ ही बाहर के देशों से चीनी मंगाने की तैयारी भी की जा रही है ताकि अपने देश में चीनी की कमी ना हो। जैसे ही 2 से 3 महीनों में गन्ने की नई फसल कटकर मिलों में आएगी और नई चीनी बाजार में आएगी, तो चीनी के दाम जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और कीमतें वापस नीचे आने लगेंगी। इस पूरी बात का निचोड़ अगर समझे तो इसका निचोड़ यही है कि सरकार ने पेट्रोल का खर्च बचाने के लिए इथेनॉल बनाने का फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लिया। उन्होंने इस बात का सही अंदाजा ही नहीं लगाया कि इस फैसले का सीधा असर देश के आम आदमी की रसोई, उसकी जेब, उसकी चाय पर पड़ेगा। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियां भले चल रही हों, लेकिन आम आदमी की रोज की चाय और त्योहारों की मिठास जरूर कड़वी हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या आपके शहर या गांव में भी चीनी के दाम बढ़ चुके हैं? अभी आपके पास वाली किराने की दुकान पर चीनी किस भाव में मिल रही है? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही काम की खबरें आपको सही समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।